क्या धोलेरा जो गुजरात में बन रहा है इन तीनों मिस्टेक से बचा हुआ है? अब चलिए चलते हैं गुजरात, धोलेरा। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का एक हिस्सा है। 2013 में तब के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में अनाउंस किया। पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर जो 22 विलेजेस को कवर करता है। ये कोई रिजॉर्ट सिटी नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्लान है जिसका टारगेट पॉपुलेशन 20 लाख और 8 लाख जॉब्स क्रिएट करना है। और यहीं धोलेरा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ छुपा है। धोलेरा का पूरा आधार है एक प्रॉपर कानून, गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009। ये कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी लॉ है जो गुजरात असेंबली से पास हुआ है। इसी कानून के तहत धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी DSIRDA बनाई गई और धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड DICDL प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। मतलब धोलेरा सिर्फ एक सरकार के मूड पर डिपेंड नहीं करता, ये एक लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर खड़ा है जिसे बदलने के लायक एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस चाहिए होगा, ना कि एक सिंगल फाइल पर दस्तखत। सबसे पहले गुजरात ने 2009 में ही एक प्रॉपर लॉ बनाया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। इसके थ्रू धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी DSIRDA बनाई गई जो एक गवर्नमेंट बॉडी है। और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेपरेट कंपनी बनाई गई, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड यानी DICDL। ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट अथॉरिटी प्लस एग्जीक्यूशन कंपनी, मतलब कोई एक सिंगल एंटिटी के पास अनचेक्ड पावर नहीं है। दूसरा बड़ा फर्क लैंड का। धोलेरा में जमीन लोकल फार्मर्स से ली गई है और यहां गुजरात गवर्नमेंट ने सीखा कि अमरावती में क्या गलती हुई थी। फार्मर्स को उनकी जमीन का 50% वापस डेवलप्ड प्लॉट के रूप में दिया गया, अप फ्रंट कॉम्पेंसेशन दी गई और जमीन हाफ प्राइस पर इंडस्ट्रीज को दी गई ताकि इन्वेस्टमेंट आए। इससे फार्मर अनरेस्ट का रिस्क काफी कम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, धोलेरा का काम सिर्फ कागज पर नहीं है। एक्टिवेशन एरिया में ऑलरेडी 72 किलोमीटर की इंटरनल रोड्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और एक 400 kV सबस्टेशन बन चुके हैं। अहमदाबाद से कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो चुका है। ये सब दिखाता है कि धोलेरा यहां जमीन पर एक्चुअल वेरिफिएबल प्रोग्रेस हो रहा है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो धोलेरा को ट्रूली अलग बनाती है, ग्लोबल कॉन्फिडेंस। टाटा ग्रुप ने धोलेरा में अपना सबसे बड़ा बेट लगाया है। इंडिया का पहला बड़ा सेमीकंडक्टर फैब जिसमें करीब 91,000 करोड़ रुपए यानी $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ताइवान की कंपनी PSMC के साथ पार्टनरशिप ने। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इंडिया के पूरे चिप मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर की नींव है। अडानी ग्रुप भी पीछे नहीं है, उन्होंने धोलेरा पोर्ट में अपनी स्टेक बढ़ाई है। और सबसे दिलचस्प बात, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर के साथ मिलकर धोलेरा में ही इंडिया का पहला रीजनल एयरक्राफ्ट असेंबली प्लांट बनाने का MOU साइन किया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप यहां लाखों करोड़ रुपए के डेटा सेंटर्स भी प्लान कर रहा है। और सिर्फ भारतीय कंपनियां ही नहीं, जनवरी 2026 में UAE ने गुजरात सरकार के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जिसमें धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी और रेल कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट शामिल है। जापान का भी टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट लंबे समय से DMIC प्रोजेक्ट में रहा है। जब टाटा, अडानी, जापान और UAE जैसे प्लेयर्स सब एक साथ अरबों रुपए एक ही जगह लगा रहे हों, तो ये दिखाता है कि इन सब का सीरियस लॉन्ग टर्म भरोसा है कि धोलेरा रुकेगा नहीं। और धोलेरा के भविष्य को और मजबूत करने वाला एक प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, कल्पसार प्रोजेक्ट। गुजरात सरकार गल्फ ऑफ खंभात के आर पार एक बड़ा डाइक बनाने की योजना बना रही है जिसकी अनुमानित लागत 1,30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी यह प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस और डिटेल प्लानिंग के स्टेज में है, लेकिन अगर यह बनता है तो धोलेरा और सौराष्ट्र रीजन के बीच कनेक्टिविटी, पानी की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये अभी भविष्य की बात है, लेकिन इससे पता चलता है कि गुजरात सरकार का विजन धोलेरा को सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक पूरे इकोनॉमिक रीजन के सेंटर के रूप में देखने का है। धोलेरा की कहानी हमें क्या सिखाती है? धोलेरा ने इन तीनों लेसन्स को ध्यान में रखकर अपना स्ट्रक्चर बनाया है।
एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी लॉ यानी SIR एक्ट, गवर्नमेंट ओवरसाइट और फेयर लैंड डीलिंग्स के साथ। और अब इसके ऊपर जुड़ गया है एक चौथा लेयर, टाटा, अदानी, जापान और UAE जैसे प्लेयर्स का अरबों रुपयों का कमिटेड इन्वेस्टमेंट, जो धोलेरा को सिर्फ एक सरकारी प्लान नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक कमिटमेंट बना देता है। इतनी बड़ी पूंजी और इतने डीप डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप्स के बाद पीछे हटना किसी भी सरकार के लिए बेहद महंगा और मुश्किल होगा। इसलिए धोलेरा के फेल होने के चांसेस काफी कम हैं। धोलेरा का फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है।